सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टेक। सो गाइस, बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो गाइस, ये क्लास 7th का चैप्टर है और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इसके 2 पार्ट्स आएंगे। ये पार्ट 1 है तो आप इसको ज़रूर वॉच करिए एंड तक, आपको सब कुछ लाइन बाय लाइन समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुक से पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है साइंस वॉयेज। ओके, सो वी कैन स्टार्ट नाउ। प्लांट न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। Guys, nutrition is the mode of taking food by an organism and utilizing food for its growth and development. इस लाइन का मतलब आपको पता होगा तो कमेंट करके बताओ, पर मैं तो बता ही रहा हूँ। तो गाइस, न्यूट्रिशन एक मोड होता है किसी फूड को लेने का किसी ऑर्गेनिज्म से हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। In this process, the food we eat is broken down into simpler components from which we get energy to perform basic life process, that is to survive, grow and reproduce. Guys, इस प्रोसेस के अंदर जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट स्टमक के अंदर जाके ब्रोक हो जाता है, अलग अलग टुकड़ों में बच जाता है और उसी से हमको एनर्जी मिलती है सारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, हमको सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और सेकंड पे आते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर देयर सर्वाइवल, देयरफॉर न्यूट्रिशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स। गाइस, जो सारे ऑर्गेनिजम्स को चाहिए फूड और एनर्जी, तो उनके सर्वाइवल के लिए, और क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन भी सबको चाहिए इंक्लूडिंग प्लांट्स को भी तो चाहिए होता है ना, क्योंकि मेन चैप्टर हमारा प्लांट्स का ही है ना। प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डिफरेंट मोड्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैन बी broadly categorized into ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। गाइस, प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड को अलग अलग मोड से वो करते हैं, गेन करते हैं, अपने पास लेते हैं, और उनको हम टू कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हम आगे पढ़ेंगे ये होते क्या है। हेयर ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब ऑटो का मीन्स होता है ऑटोट्रॉफिक के अंदर सेल्फ, और ट्रॉफिज्म का मीन्स होता है ईट। सिमिलरली हेटेरो का मीन्स होता है अनदर एंड ट्रॉफिज्म का मीन होता है ईट। मतलब ऑटोट्रॉफ बना सेल्फ ईट और हेटेरोट्रॉफ्स बना अनदर ईट। Okay, we can start another. Next page. Nutrition in plants. There are 2 types of mode in nutrition. हमने पढ़ लिया है, first autotrophic and second heterotrophic. Heterotrophic are mainly 4 types: parasites, insectivorous, saprotrophs, symbiotic. गाइस, जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: पैरासाइट्स, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोट्रॉप्स, सिम्बॉइट। ठीक है, अभी इन सारे के बारे में हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि एंड टॉपिक है हमारा। ओके, वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट स्लाइड। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यस, ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं एंड हैंस आर सेड टू हैव ऑटोट्रॉप्स। और जो खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स आर देयरफॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। हम सबको पता है प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एज द फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो फूड सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द ग्रीन प्लांट्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल दैट गिव्स ग्रीन इन कलर। गाइस, जो लीव्स होती है उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वही क्लोरोफिल हमारी लीव्स को ग्रीन इन कलर बनाता है। क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट एंड स्टोमेटा टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और जो स्टोमेटा होता है उस टोमेटो को कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेने में हेल्प करता है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। गाइस, जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। गाइस, हमारा आगे का बचा हुआ है, पर एक सेकेंड, जो मैंने अभी लाइन बोली है
प्लांट्स के जो रूट्स होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर वाटर और मिनरल्स को। तो हम उसको डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा लीफ का डायग्राम है, पूरे प्लांट का डायग्राम है, और ये रूट है सबसे नीचे। अगर हम रूट के ऊपर पानी डालेंगे तो ऑब्वियसली वो इधर से जाके रूट्स के अंदर चले जाएगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगी। और आप सबको पता है बीच स्टेम के बीच में एक वो होता है स्ट्रक्चर, उसके अंदर जाके वो पूरे जो एरिया होता है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी वाटर एंड मिनरल्स को। ओके, हमको जो वाटर होता है वो हमको रूट्स में डालना होता है, सबको पता है यहाँ पे मेनली। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। From the soil. During the process of photosynthesis, the chlorophyll converts sunlight into chemical energy. जब photosynthesis का प्रोसेस चल रहा होता है, जब क्लोरोफिल सनलाइट को केमिकल एनर्जी के अंदर बदल देता है, मतलब सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। In the presence of glucose and oxygen are the products of photosynthesis. जब photosynthesis पूरा हो जाता है, जब ग्लूकोज को वो अंदर ले लेते हैं, प्लांट्स ग्लूकोज को अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। गाइस मेनली अब टॉपिक आ चुका है, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो प्लांट्स के अंदर कहाँ पे स्टोर्ड होता है? वो स्टार्च की फॉर्म के अंदर, लीव्स के अंदर स्टोर्ड होता है। लीव्स के अंदर स्टोर्ड होता है स्टार्च की फॉर्म में। The food formed by the leaves of the plants are transported to the different parts of the plant for utilization and storage as per need. जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू उनका खाना बन जाता है, जब जो लीव्स होती है वो सारे में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जितना खाना उनको चाहिए होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का। सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इट मीन्स वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सन एनर्जी, इट मीन्स सनलाइट। क्लोरोफिल इक्वल्स टू C6H12 और 6 मीन्स शुगर्स और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जैसे मैंने बताया था जो ये शुगर्स और ऑक्सीजन है, शुगर्स और सॉरी गाइस, शुगर्स और ग्लूकोज एक होता है, बस शुगर्स उसका वो है पर्यायवाची है उसका, शुगर्स ग्लूकोज का प्लस ऑक्सीजन। हमने पहले पढ़ा था कि प्रोडक्ट क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो मेनली हमको भी यहाँ पे वही दिखाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इक्वल्स टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज को अंदर ले लेता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद यही होता है ना। ओके, सबको समझ आ गया है? अब आगे पढ़ते हैं हम। वो हमने पढ़ लिया था। अब बेसिकली हमारा आ गया है प्लांट का सेल पढ़ने की बारी। प्लांट के सेल के बाद प्लांट सेल के हम पढ़ने वाले हैं। प्लांट सेल के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो मैंने डायग्राम लगाया है उसमें ना बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, पर आज हमको जो पढ़ना है वो है सिर्फ प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, ग्रैनम, थाइलोकॉइड। ठीक है, बेसिकली जो प्लांट सेल होता है अब मैं आपको बोल के समझाऊंगा, यहाँ पे अच्छी तरह मेंशन तो है, पर आपको उससे पहले का बेसिक भी समझ जाना चाहिए। जो क्या बोलते हैं, हमारा प्लांट सेल होता है। प्लांट सेल के अंदर एक वो होता है ऑर्गेनिज्म जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। इट मीन्स अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा। इट मीन्स क्लोरोप्लास्ट ज़रूरी है प्लांट सेल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और वो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के वो होता है ग्रैनम के अंदर। ग्रैनम एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक के ऊपर एक स्लाइड्स रखी हुई स्ट्रक्चर होता है। और उस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर जो डिस्क यूज़ होती है, उन एक डिस्क को हम कहेंगे थाइलोकॉइड्स। हम एक डिस्क को कहेंगे थाइलोकॉइड और बहुत सारी डिस्क को कहेंगे थाइलोकॉइड्स। तो मेनली हमारा यही था टॉपिक अभी तक का। अभी देखिए हमने आज बता देता है हमने क्या क्या पढ़ा। हमने प्लांट के न्यूट्रिशन और उसके टाइप पढ़े। हमने ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स का मीनिंग पढ़ा कि ऑटो का मीनिंग क्या होता है, हेट्रो का मीनिंग क्या होता है। हमने हेट्रोट्रॉपिक के 4 पार्ट्स अभी डिस्कस नहीं करे, पर हमने बता दिए है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने पूरा पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है हमने फोटोसिंथेसिस का।
हमने प्लांट सेल पढ़ा है। अब अगली वीडियो पार्ट 2 के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हम पढ़ेंगे कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, हमको क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस को करने के लिए, उन सब की डेफिनेशंस और ऑल। हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स भी पढ़ेंगे हम। गार्ड सेल्स के बाद हम पढ़ेंगे वाटर एंड मिनरल्स के बाद हम पढ़ेंगे एक्टिविटीज़, मतलब एक्टिविटी को पढ़ेंगे जो एक्टिविटीज़ बुक में दे रखी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 4 टाइप्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक है पैरासाइट्स, एक है इंसेक्टिवोरस, 3rd है सैप्रोट्रॉप्स, 4 है सिम्बायोसिस। फिर हम पढ़ेंगे कि एक ये मतलब थिंकिंग आंसर है पर ये बुक के अंदर दे रखा है तो हम इसको पढ़ लेंगे। फिर हम नॉर्मली एक्सरसाइज और वो सब डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज की वीडियो में अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ यार कर देना। एक लाइक इक्वल्स टू 1 मोटिवेशन। और चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर देना यार, आपका छोटा भाई भी आगे बढ़ पाएगा। तो चलो अभी तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।